कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम यूजिंग वर्डप्रेस। अब नए प्लेलिस्ट में हम ये देखने वाले हैं कि वर्डप्रेस की अगर खुद की हमें वेबसाइट बनानी है तो कैसे बनाते हैं, उसमें क्या फीचर्स आते हैं, क्या एडवांटेजेस, क्या लिमिटेशंस, और डैशबोर्ड क्या होता है, उसके सभी सेक्शंस इंडिविजुअली पूरे डिटेल्स में खुद की थीम्स डेवलप करनी है तो कैसे करते हैं, वेबसाइट अपलोड करनी है तो कैसे करते हैं, सब चीज़ पूरा प्लेलिस्ट हम क्रिएट करने वाले हैं। लेकिन आज का जो वीडियो होगा वो इतना ही होगा कि व्हाट इज CMS। कि वर्डप्रेस तो ये हम जानती है कि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, लेकिन आखिर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम किसे बोला जाता है वो हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। तो CMS जब नहीं था तब क्या था? 1991 में तो सबसे पहले एक वेबसाइट तो डेवलप हो चुकी थी। तब सभी वेबसाइट्स का जो कुछ भी था वो कैसे चल रहा था, ब्लैक एंड वाइट वेबसाइट्स थी, डे बाय डे उसमें कलर्स इंट्रोड्यूस हुए, डे बाय डे कुछ बेसिक स्टेप्स, ग्राफिक्स इंट्रोड्यूस हुआ, एनिमेशन इंट्रोड्यूस हुआ, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, बीच में कहीं माइक्रोसॉफ्ट का VB स्क्रिप्ट, सब आए, अपग्रेड होते रहे। बाद में सर्वर साइड लैंग्वेजेस इंट्रोड्यूस हुई, डेटाबेस कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ कि यूजर की इंफॉर्मेशन लॉन्ग टर्म लेवल पे परमानेंटली स्टोर करनी है तो कैसे करेंगे। सब डे बाय डे अपग्रेड होता रहा, फंक्शंस, फीचर्स, फंक्शनैलिटी, UI, UX, जो कुछ भी आप बोलो। एंड यूजर को इंटरनेट कनेक्शन भी अब इजीली अवेलेबल था। लेकिन अब ये एक ऐसा स्टेज आ गया कि लोगों को अब फ्रेश कंटेंट चाहिए, मतलब कि पुराना कंटेंट कोई वापस देखने हमारी वेबसाइट पे आ नहीं रहा। अब उनको कुछ नया पढ़ने को चाहिए, नया देखने को चाहिए, नया सुनने को चाहिए। तो अब ये बात कर रहा हूँ नियर अबाउट, आप समझ लो ना कि 2000 मैंने खुद की एक वेबसाइट चलो बना ली, इंटरनेट पे अपलोड भी हो गई, सक्सेसफुली सब व्यूअर्स भी आ रहे हैं। लेकिन अब स्टेज आया फ्रेश कंटेंट का, तो जिस बंदे के पास मैंने वेबसाइट बनाई थी उसे कहना पड़ता है, अरे भाई आप ये मेरा कंटेंट है नया, आप वेबसाइट पे अपडेट कर दो। उसने उसके पास जो कुछ भी नॉलेज था उसके बेस पे उसने अपडेट भी कर दिया। कुछ दिन हुए, नए व्यूअर्स भी आए, लेकिन वही पुरानी बात वापस, अब ये कंटेंट वापस पुराना हो गया। वापस मुझे उसी बंदे को कहना पड़ता है कि भाई अब ये नया कंटेंट है, वापस अपडेट कर दो। अपडेट कर दिया, वही फिर से नए व्यूअर्स आए, लेकिन वापस वो लोग वापस अब आ नहीं रहे। चलो ये डेली बेसिस पे हम करते भी हैं, लेकिन अब दिक्कत क्या हुई, वेबसाइट होना मतलब कि मुझे जो एक्सपेंस था वो डे बाय डे इतना इंक्रीज हो गया कि वो मेरे बजट से बाहर चला गया। वेबसाइट बनाने का तो मैंने पैसे उसे दिया है, इंटरनेट पे वेबसाइट डिस्प्ले करवानी पड़ती है, उसका जो होस्टिंग चार्ज होता है वो भी मैंने दिया। अपग्रेडेशन मतलब कि जो कुछ भी चेंजेस करवाने पड़ते थे वो रिकरिंग में चला गया, मतलब कि हर चीज़ के लिए मुझे उसके पैसे देने पड़ते थे। तो ये चीज़ अब फिजिबल नहीं थी, किसी को अब ये बात हजम नहीं हो रही थी। तो कुछ ऐसा बनाना था कि एक बार वेबसाइट बना दो, ऐसा बना दो कि बार बार मुझे आपको कहना ना पड़े कि मुझे ये वेबसाइट में चेंजेस करवाने हैं, ये चेंजेस कर दो। तो अब एक नया कॉन्सेप्ट आया, उसे कहते हैं हम एडमिन पैनल। अब एडमिन पैनल क्या है? एडमिन पैनल और यूजर पैनल दो सेक्शन हो गए एक ही वेबसाइट में। अब दो सेक्शन आने लगे। एक सेक्शन जो लोग इंटरनेट पे मेरी वेबसाइट देखते हैं उसे वो दिखता है। अब बैकग्राउंड में एक एडमिन पैनल होता है जिसमें मुझे कुछ सेक्शंस बना देते हैं कि भाई ये चीज़ में अपग्रेड चेंजेस करना है तो यहाँ पे आ जाओ, ये चीज़ में चेंजेस करने हैं तो यहाँ पे आ जाओ, ये चीज़ में चेंजेस करने हैं तो यहाँ पे आ जाओ। अब मान लो कि मुझे कॉलेज की वेबसाइट है, मान लो मेरी कॉलेज की वेबसाइट है। अब कॉलेज की वेबसाइट में एग्जाम फॉर्म की मुझे कुछ अलर्ट पुटअप करने हैं, तो डायरेक्टली मैं आ जाऊँगा एडमिन पैनल में विथ माई प्रिविलेजेस एक्सेस हो मुझे मिले होंगे उससे, यूज़र नेम ने पासवर्ड डाल के जो मुझे सेक्शन या फिर जो कुछ भी मैंने मुझे दिया गया होगा वहाँ पे आ जाए। आके मैं इमीडिएटली ये नोटिस रख दूंगा कि भाई ये सो डेट पे ये और ये सेमेस्टर ये और ये कोर्स की एग्जाम डेट के फॉर्म फिलअप होने वाले हैं। आ गया। अब वापिस एग्जाम डेट आ चुकी है। अब अपने सीट नंबर कलेक्ट कर लो, एग्जाम सेंटर या फिर हॉल टिकट कलेक्ट कर लो, नोटिस रख दी। नया सेमेस्टर स्टार्ट हो गया, सभी फैकल्टीज ने नए असाइनमेंट पुटअप करने हैं,
नया मटेरियल्स पुटअप करना है, तो हर चीज़ का एक सेक्शन हो गया। तो बार बार जो उस बंदे के पास जाके मुझे बोलना पड़ता था कि भाई ये नया कर दो, ये नया कर दो, वो सब निकल गया। अब अपनी रिक्वायरमेंट को पहले डिसाइड कर लो, उस मुताबिक आप एडमिन पैनल बना लो। अब एडमिन पैनल में आप हर चीज़ अपनी वेबसाइट का जो कुछ भी मॉडिफिकेशन करवाना है वो मॉडिफिकेशन करवा लो। अब डेवलपर के पास कब जाना पड़ता था? जब मेरे एडमिन पैनल में कुछ चेंजेस करवाने, नया सेक्शन ऐड करवाना है, या फिर एडमिन सेक्शन में कुछ फंक्शनैलिटी लेवल पे कुछ चेंज करवाना है, तभी उस बंदे के पास मुझे जाके बोलना पड़ता था कि भाई ये वेबसाइट में चेंजेस करवा दो। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट हुआ उसमें और एक नई दिक्कत आ गई। ये वेबसाइट है तो ये आपका एडमिन पैनल अलग से बनाना पड़ता है, ये वाली वेबसाइट है आपकी तो ये आपका एडमिन सेक्शन। मतलब कि अब कॉलेज या फिर स्कूल होता है तो चलो सेम कॉन्सेप्ट चलता है, फीस आती है, एग्जाम आती है, नोटिस आता है, असाइनमेंट आता है, होमवर्क आता है, क्लास वर्क आता है, लेक्चर्स, फैकल्टीज, क्लासरूम, स्टूडेंट्स, ये सब ऑलमोस्ट दोनों में सेम होता है। लेकिन अब वेबसाइट चलो कम्प्लीटली चेंज हो गई। मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो ट्रैवलिंग बेस पे है। मैं हर सीजन पे कुछ नए नए टूर्स निकालता हूँ, तो उसका जो एडमिन सेक्शन है ऐसे बनाना पड़ेगा। वो चीज़ तो इसमें कुछ बैठेगी ही नहीं। नए नए फोटोग्राफ्स, नए नए पैकेज, नए नए टेस्टिमोनियल, मतलब कि सक्सेस मेरी विजिट हुई थी, लोगों ने कुछ अप्रिशिएशन दिया हो, खुद से अप्रिशिएशन दिया हो, ये चीज़ मतलब कि नया एडमिन पैनल। दूसरा कॉन्सेप्ट आया तो नए सर से एडमिन पैनल, एक नया कॉन्सेप्ट आया तो नए सर से एडमिन पैनल। तो अब डेवलपर का भी वर्क बढ़ता गया, क्योंकि अब लोगों को क्या चाहिए, और फ्रेंडली वेबसाइट चाहिए। तो अब नई बात आई हमारी CMS की। अब CMS आखिर क्या चीज़ है? सबसे पहले तो एडमिन में जो सेक्शन बनते थे वो सेक्शन ही कुछ ऐसा बना दिया उन लोगों ने कि आपकी कोई भी वेबसाइट हो, कुछ भी आपका टॉपिक हो, आप इसमें ही एडजस्ट कर पाओगे। नया सेक्शन बनाना है खुद से बना लो, नए अपग्रेड्स करने हैं खुद से अपग्रेड्स कर लो। एडमिन सेक्शन में भी यूजर का साइट तो फ्रेश कंटेंट तो आप दे ही रहे हो, क्योंकि एडमिन में अपने चेंजेस ले रहे हो। तो सबसे पहली चीज तो इसमें क्या लोगों ने कॉन्सेंट्रेट की, सबसे पहले तो जो एडमिन पैनल था पूरा GUI बनाया, मतलब कि ग्राफिक यूजर इंटरफेस, यूजर फ्रेंडली, एक नॉर्मल टर्म्स में जैसे बोल सकते हैं। एंड्रॉइड फोन कितना यूजर फ्रेंडली है, हम मेनू और आइकॉन देख के 50% समझ जाते हैं कि इसमें आगे क्या हमें ऑप्शंस मिलने वाले हैं, समझ जाते हैं। तो उसे क्या बोलते हैं, GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। डेटाबेस फ्रेंडली भी कह सकते हैं, मतलब कि हमारी जो कुछ भी इंफॉर्मेशन है परमानेंटली उसमें स्टोर होती रहेगी। सेकेंडली, नॉन टेक्निकल पर्सन के लिए ये चीज बनाने की थी। सबसे पहले मैंने बात की थी ना, सबसे स्टार्टिंग में बार बार मुझे उस डेवलपर को बोलना पड़ता था कि भाई ये जो अपग्रेड्स करवाने हैं कर दो, ये अपग्रेड्स करवाने हैं कर दो, ये अपग्रेड्स करवाना है कर दो। नॉन टेक्निकल पर्सन, आप सभी को तो मालूम है क्योंकि आप डेवलपर फील्ड में आ रहे हो धीरे धीरे। स्टूडेंट में से अब एक स्टेज ऐसा आ जाएगा कि आप डेवलपर हो जाओगे। HTML क्या है, CSS क्या है, जावास्क्रिप्ट, PHP, MySQL, जो कुछ भी आप जानते हो। लेकिन व्हाट अबाउट द नॉन टेक्निकल पर्सन, उनको तो HTML का फुल फॉर्म भी मालूम नहीं होता है, व्हाट टू डू अबाउट देम। तो वो चीज जो डिजाइन करने की थी उन लोगों को कॉन्सेंट्रेट में रख के करने की थी कि आपको कुछ भी ना आता हो, इवन यू डोंट नो द फुल फॉर्म ऑफ HTML और CSS, why to use HTML and what are the basic difference between HTML, CSS and JavaScript, कुछ भी अगर आपको मालूम नहीं है, ठीक है, फिर भी आप अपनी खुद की वेबसाइट बना सकते हो विद हेल्प ऑफ CMS, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। एडमिन पैनल ही एक ऐसा डिजाइन होने लगा कि आप अपना खुद का जो कुछ भी नया सेक्शन क्रिएट करना है करो, नई फंक्शनलिटी ऐड करनी है करो, जो पुरानी फंक्शनलिटी बंद करनी है तो कर दो, एग्जिस्टिंग फंक्शनलिटी में और कुछ चेंजेस करने हैं तो कर दो, यूजर साइड कुछ आउटपुट में चेंजेस करवाना है तो कर दो, पूरी वेबसाइट की थीम बदलनी है तो बदल दो। तो अब आया CMS। तो यहाँ पे एडवांटेजेस हम देखते हैं CMS के। सबसे पहले तो कीप कंट्रोल्स इंटेक्ट, द चेंज कैन बी एनी टाइम
विथआउट नीड ऑफ डेवलपर और अ कोडिंग। सेकंड सेंटेंस जो मैंने अभी रीड किया, डेवलपर की कोई भी हेल्प बिना आप वेबसाइट पे किसी भी लेवल पे कोई भी चेंजेस करवाने हैं तो आप खुद से कर सकते हैं। ये फर्स्ट एडवांटेज ऑफ द CMS। फ्लेक्सिबिलिटी, फीचर्स, हाई स्केलेबल, मतलब कि आज की डेट में जो फीचर नहीं आपको ऐड करवाना है तो कुछ ऐसे ऑप्शंस आपको मिलते हैं, मॉड्यूल्स या फिर सिंपल टर्म्स में आप बोल सकते हैं प्लगइन्स। तो आपका सुबह वो फीचर्स ऑन हो जाएगा। आपने क्या किया? कुछ नहीं किया, आपने जस्ट वो फीचर को सिलेक्ट किया, वेबसाइट में ऐड किया, वो फीचर स्टार्ट हो गया। जैसे कि सोशल शेयर, आज की डेट तक समझ लो कि आपकी वेबसाइट में सोशल शेयर का ऑप्शन नहीं है। सोशल शेयर मतलब कि आपकी वेबसाइट पर कोई भी एक वेब पेज फेसबुक पे शेयर करवाना है या फिर ट्विटर पे शेयर करना है तो नॉर्मल बेस पे क्या करना पड़ता था? URL कॉपी करो, ट्विटर पे आओ, वो ट्विटर की पे लॉगिन करने के बाद उस URL को आप ऐसे ट्वीट पोस्ट करो। लेंथी प्रोसेस हो जाता है ना। उससे अच्छा क्या होता है, पोस्ट पे ट्विटर का आइकॉन क्लिक कर रख दो, ट्विटर आइकॉन पे क्लिक कर दो, वो डायरेक्टली ट्वीट पे चला जाएगा, पोस्ट भी हो जाएगा। ये फंक्शनलिटी रात तक नहीं थी, सुबह करनी है तो कर दो। कंटेंट लुक फ्रेश, मतलब कि आप हर दिन में जितने भी बार जितना भी कंटेंट नया पुटअप करना चाहते हो, एग्जिस्टिंग कंटेंट में चेंजेस करना चाहते हो, आप कर सकते हो। ये बेसिक सबसे बड़ा एडवांटेज था। पेजेस एंड फीचर्स, पुरानी वेबसाइट में क्या थे? पुरानी वेबसाइट में क्या होता था, आपको सबसे पहले तो गाइडलाइंस पहले प्रोवाइड करनी पड़ती थी कि मुझे ये बनाना है, ये बनाना है, ये बनाना है, अबाउट अस पेज बनाना है, कॉन्टैक्ट अस पेज बनाना है, प्रोडक्ट पेज बनाना है, इसका ये कैटलॉग, उसका ये कैटलॉग, ये होम पेज आएगा, हिस्ट्री आएगी, ये आएगा, मतलब टोटल आपके सब मिला के 10 पेजेस हो गया। तो भाई आपको इतना चार्ज देना पड़ेगा। कल सुबह बोलते भाई 10 नहीं 15 करना, तो इतना चार्ज मत देना पड़ेगा। मतलब कि पेज पे भी चार्जेस हो रहे थे। अब इसमें नो पेज का मतलब कि कोई लिमिट नहीं, जितने पेजेस क्रिएट करने हैं करो, जितनी पोस्ट बनानी है उतने पोस्ट बनाओ। एक ही बार आपको डैशबोर्ड में लॉगिन करना है और जो करना है आप करो, कोई उसका एडिशनल कॉस्ट लगता नहीं है। बाद में मल्टीपल यूजर, चलो मैंने तो वेबसाइट बना दी, ब्लॉग रिलेटेड वेबसाइट है, लेकिन आर्टिकल लिखना भी आता है, पूरा दिन थोड़ा फ्री रहता हूँ, दूसरा भी कुछ काम होता है, चलो पूरा दिन फ्री भी रहता हूँ, ये मेरा प्रोफेशनल काम है, ब्लॉग्स लिखना है, समझ लो। लेकिन जो फ्रेश कंटेंट की फिर से जो बात आई वो तो पॉसिबल नहीं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, टीम अप करना पड़ेगा। 5 या 6 बंदों की मैं टीम बनाऊंगा, एक दिन मैं लिखूंगा, एक दिन वो लिखेगा, एक दिन कोई और लिखेगा। तो मल्टी यूजर का कॉन्सेप्ट आया। वेबसाइट का ओनर तो मैं हूँ, फुल में अपना मेन यूजर नेम में पासवर्ड तो उसको नहीं दे पाऊंगा बटोबे से, तो मल्टी यूजर्स आया, डिफरेंट एक्सेस वाले, डिफरेंट परमिशंस वाले। आप डिफरेंट यूजर अगर आपको क्रिएट करने हैं तो विद हेल्प ऑफ एडमिन पैनल, CMS का एडमिन पैनल, वो पुराना वाला नहीं, आप ये भी कर सकते हो। अपडेट्स एंड अपग्रेड्स, वन क्लिक अपडेट्स आज की डेट में प्रोवाइड होते हैं। नए जो कुछ भी फीचर्स अपडेट आप इम्प्लीमेंट करते हो तो उस फीचर्स का कोई भी नया अपडेट सब भी आता है CMS में, तो आप फ्री में उसे अपडेट्स कर सकते हो। कस्टमर सर्विस, लाइव चैट्स प्रोवाइड कर सकते हो, कॉन्टैक्ट फॉर्म प्रोवाइड कर सकते हो विदाउट एनी कोडिंग। कॉन्टैक्ट फॉर्म समझ लो, वो किसी बंदे को आपको कॉन्टैक्ट करना है, मतलब कि आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, अब किसी डीलर को आपकी प्रोडक्ट में डीलरशिप लेने में इंटरेस्ट है, तो आपको कैसे कॉन्टैक्ट करेगा? बस एक क्लिक करो, कॉन्टैक्ट फॉर्म बन जाएगा। मतलब कि एक क्लिक नहीं होती है, कुछ मेनूज होते हैं, लेकिन कोडिंग नहीं होता है, वो कुछ स्टेप्स होते हैं GUI बेस, वो भी उसे परफॉर्म करो और आपका जो कुछ भी वेबसाइट में एक सेक्शन अलग से क्रिएट हो जाएगा, कॉन्टैक्ट फॉर्म, और जो बंदा उस फॉर्म को फिलअप करता है उसका आपको ऑटोमेटिकली ईमेल आ जाएगा और उस बंदे को आपको कांटेक्ट करना है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। अब सबसे लास्ट वाला जो पॉइंट है ना, वही सबसे बड़ी चीज़ है, SEO फ्रेंडली, सर्च ऑरिजिन ऑप्टिमाइजेशन। आपकी वेबसाइट
बनने के बाद इंटरनेट पे भी आ गई, लेकिन किन लोगों को मालूम है कि आपकी वेबसाइट इंटरनेट पे है? with the help of Google, with the help of Yahoo and with the help of other search engine, आप अपनी वेबसाइट दूसरों के पास ले जा सकते हो। तो वो होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो वो गूगल के जो कुछ भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसे फॉलो करता है। नॉट ओनली गूगल, लेकिन दूसरे जो सर्च इंजन होते हैं उसका जो कुछ भी गाइडलाइंस होता है, रूल्स होता है, उससे फॉलो करके हर CMS वर्कआउट करता है। तो फ्रेश कंटेंट के जो कुछ भी होता है आप रेगुलर इंटरवल पे पुटअप करते हो, तो आपका एक स्टेज ऐसा आएगा कि आपकी वेबसाइट पे ऑटोमेटिकली विजिट्स बढ़ जाएगी, क्योंकि सर्च इंजन आपकी वेबसाइट को डिस्प्ले करेगा इन रिजल्ट पेज। मतलब कि किसी ने कुछ भी सर्च किया, वो आपकी वेबसाइट के कंटेंट के रिलेटेड सर्च किया है, तो आपकी वेबसाइट को वो दिखाएगा। न्यू व्यूअर्स आपको ऑटोमेटिकली मिलते रहेंगे। तो ये पूरा CMS था। नेक्स्ट वीडियो में हम वर्डप्रेस के बारे में हम बात करेंगे कि आप वर्डप्रेस क्या है, क्या उसके स्पेशली वर्डप्रेस के क्या फीचर्स है, ये कॉमन फीचर्स मैंने बताया। तो यहाँ तक का ही अभी तक का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने कलीग्स, क्लासमेट्स, फ्रेंड्स सभी को ये वीडियो जरूर शेयर करना।